हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, अरे नहाना है तो नदी में नहाओ, ये नालों में क्या रखा है। अरे नहाना है तो नदी में नहाओ, ये नालों में क्या रखा है। और पढ़ना है तो खूब मेहनत से पढ़ो, टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या हम लोग 4 को हल करते हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तक हम लोग हल कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। आज का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। और गुणनखंड हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। 8th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान देना है, इसको बहुत आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं ना, आसान भाषा में। ध्यान दीजिएगा। 12x² - 7x + 1 क्या लिखा हुआ है? 12x² - 7x + 1। इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है और उसी को हम लोग को समझना है। और यदि हम लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग को आसानी से हल हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे, हम लोग इस प्रश्न में क्या छुपा हुआ है उसको समझते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 12 और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 1। दोनों संख्या को गुना करेंगे और इस साइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस। ये बात को याद रखना है। देखिए ध्यान से, तो 12x² है ना -7x + 1। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन उतार ही दिए हैं, है ना। अब समझना है, x के बगल में क्या है? संख्या 12 और लास्ट में क्या है? 1। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसके फर्स्ट में क्या है? 12 और लास्ट में संख्या क्या है? 1। गुना करेंगे तो कितना आया? 12। इस संख्या को किससे गुना करेंगे? तो गुना करने में आना चाहिए 12। और यहाँ पर साइन क्या है? प्लस। लास्ट में क्या साइन है? प्लस। तो जोड़ के वही संख्या को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 7। यही आप लोग को लॉजिक छुपा हुआ है ना। तो 12 को किसका टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा, है ना। और वही संख्या को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, याद रखना है ना। तो यही आप लॉजिक यहाँ पर छुपा हुआ है ना। लास्ट संख्या को, फर्स्ट और लास्ट संख्या को हम लोग गुना कर देते हैं, है ना। गुना कर देते हैं तो जो संख्या आता है उसको फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ के या घटा के। यदि प्लस है तो जोड़ के लाएंगे, यदि लास्ट में अगर माइनस रहेगा तो घटा के। बीच वाला संख्या आना चाहिए। और इसी को हम लोग अपने भाषा में अगर बोलते हैं तो हीरोइन का सूत्र बोलते हैं। और इसको समझना है ना। फिल्म और पिक्चर वाला हीरो हीरोइन नहीं बोल रहे हैं, इसका एक लॉजिक छुपा हुआ है, इसलिए एक नया नाम दिया गया हीरोइन, है ना। फर्स्ट संख्या क्या है? 12। लास्ट संख्या क्या है? 1। तो गुना के कितना आ गया? 12 आ गया। यही संख्या किससे हम गुना करेंगे, है ना। जो जोड़ने पे गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या। यहाँ तक तो आप लोग आसानी समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए, तो 12 जो संख्या है इसको किससे हम तोड़ेंगे तो ध्यान देंगे तो 4 तिया 12। 4 तिया 12 आया कि नहीं। अब 4 और 3 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा कि नहीं? बीच में आया कि ना। तो कैसे लिखेंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ क्या साइन है? माइनस। तो दोनों में माइनस, ऐसा लिख सकते हैं -4x - 3x = -7x। यही 4 को बना दिए -4x और 3 को बना दिए -3x, क्योंकि हमको -7x लाना था, है ना। यहाँ तक आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? 12x²। 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? मतलब 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है। और ये साइन याद रखना, चेंज कभी नहीं होगा। ये साइन जो आपका चेंज नहीं होगा और ये भी साइन आपका चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो माइनस है तो माइनस ही लिखना है। 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 4 बड़ा है,
तो हम लोग 4 लिखेंगे, और क्या यहाँ x है तो x लगा देंगे। अब बचा क्या 3। अब ध्यान देंगे, आप लोग को बताए हैं ना कि जब भी हम सेम साइन रहेगा तो प्लस करते हैं, अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस करते हैं। तो आपको याद रखना है, साइन यहाँ बता दिए लास्ट में प्लस है तो हमको जोड़ना है, तो ऑलरेडी ये साइन तो चेंज नहीं होगा, ये तो माइनस ही रहेगा। तो आप बताइए जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, फिर से माइनस करना पड़ेगा, सेम साइन रहेगा तब ना जुटेगा। तो क्या संख्या बच गया 3x, प्लस है तो प्लस 1 है तो 1। फिर से रिपीट कर रहे हैं 12x²। तोड़े संख्या को, तो 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो 4x बना दिए है ना, यहाँ x है इसलिए। अरे बताएं ये साइन चेंज नहीं होता इसलिए माइनस ही रहेगा ना, तो 4 बड़ा है। छोटा संख्या का बच गया 3। आप यहाँ क्या लिखेंगे याद रखना है, बोले ना सेम साइन रहेगा तो हम लोग जोड़ते हैं, अपोजिट साइन रहेगा तो घटाते हैं। तो माइनस तो पहले से था और हमको जोड़ना है इसलिए यहाँ दिए माइनस। बचा क्या 3 यानी 3, तो 3x बना दिए। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। बिल्कुल यहाँ तक आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे दो संख्या को हम लोग जोड़ा लगा देते हैं। जोड़ा लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो किससे जाएगा टेबल, छोटा संख्या क्या है 4, और 4 के टेबल में क्या आता है 12, तो ऐसा लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 एका 4, तो कॉमन क्या निकला 4। तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे। x इसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 1, तो एक बाहर निकल जाएगा। अब ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। 4 और 12, तो 4 बाहर कर दें क्योंकि 4 के टेबल में क्या आता है 12, तो 4 बाहर। x 2 था, इसके पास 1 बाहर निकल गया। आप ध्यान दीजिएगा, बाहर निकलने के बाद 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 बार। x 2 था, 1 ऑलरेडी बाहर निकल गया, तो बचा क्या 1, x बच गया। माइनस है तो माइनस, 4 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, तो बचा क्या 1। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। फिर से रिपीट कर दे रहे ना, 12 और 4 है, तो छोटा संख्या क्या है 4, 4 के टेबल में 12 आता है इसलिए 4 बाहर। x 2 को, इसके पास 1 और बाहर हो गया, ब्रैकेट बंद कर दी। आप ध्यान देंगे 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 बार, इसलिए 3 लिखिए। x 2 था, 1 बचा, माइनस है तो माइनस, 4 बाहर, x बाहर, बचा क्या 1। बिल्कुल आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ का साइन है माइनस। आप ध्यान देंगे एक ब्रैकेट लिख देते हैं, सेम संख्या इसको छपना है, ध्यान देंगे 3x - 1 याद रखना है। सेम जो संख्या यहाँ पर रहेगा वही संख्या यहाँ पर, यही एक लॉजिक है, आसान तरीका है। जो संख्या इधर रहेगा वही संख्या इधर होगा। प्लस रहेगा प्लस में लिखेंगे, माइनस रहेगा माइनस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हम प्रूफ कर देंगे, है ना, पर भी ध्यान दे लीजिए। जो इधर रहेगा वही संख्या इधर भी रहेगा। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखिए। आप प्रूफ भी कर देते हैं। माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x बनेगा ना। अब माइनस और माइनस क्या होगा, गुना करेंगे तो सेम संख्या प्लस, आ गया कि नहीं। पर ध्यान देंगे आप यहाँ पर कॉमन निकालना भी है ना, 3 और 1 है, ध्यान देंगे तो 3 और 1 है, किससे जाएगा दोनों संख्या 1 से जाएगा कि नहीं। बस बन गया, इधर और इधर दोनों सेम है। क्लियर हो गया इतना दूर तक। अब ध्यान देंगे दोनों में से कोई एक संख्या को लिख देंगे, 3x - 1, इसका बाहर में क्या है 4x, इसका बाहर में क्या है -1, और यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा, है ना। यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। करते हैं, है ना। इसमें क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 3 लिखा हुआ है ना। जो संख्या है मन क्वेश्चन में वही संख्या सेम उतार देंगे। अभी जस्ट बताए थे ना, फर्स्ट में 2 है तो लिख देंगे 2 इंटू लास्ट में क्या संख्या है 3, तो लिख देंगे 3। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, आया कि नहीं। गुना करने में क्या आ गया 6 आ गया। अब ध्यान देंगे ऐसा संख्या से गुना करेंगे, है ना, जो गुना करने में 6 आना चाहिए
और यहाँ पर प्लस है ना, तो जोड़ का आना चाहिए 7। इसका फर्स्ट में क्या संख्या है 2 और लास्ट में क्या है 3, गुना करने में क्या है 6। अब 6 को किस संख्या से हम लोग गुना करेंगे, जो गुना करने में आना चाहिए 6 यानी 6, और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7। बिल्कुल लॉजिक छुपा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, है ना। इसमें क्या छुपा हुआ देखिए फिर से। फर्स्ट में क्या है 2 यानी 2, लास्ट में क्या है 3, गुना किया कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 को किससे हम गुना करेंगे, जो गुना करने में है ना 6 ही आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए, और जोड़ेंगे वही संख्या को तो कितना चाहिए 7 आना चाहिए ना 7x। ध्यान देंगे तो ऐसा हम लोग गुना कर सकते हैं। 6 का 6 और 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं। ऐसा लिख सकते हैं 6x + x बराबर 7x, मतलब 6x + x = 7x। ध्यान दीजिएगा, अब फिर से ध्यान दीजिएगा 2x², यहाँ पर क्या साइन है प्लस साइन है। अब 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 6 बड़ा है तो 6x है तो हम x लगा देंगे। अब ध्यान देना है जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। यहाँ पर क्या साइन है प्लस, तो प्लस दे दिए, और 1 मतलब क्या होगा x, अब प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3। यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं ना, इसमें 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है 6, इसलिए क्या ध्यान दीजिएगा 2x² उतार दिए। 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है 6, इसलिए 6x लिख दिए। फिर से यहाँ पर क्या साइन है प्लस, और हमको जोड़ना है इसलिए हम क्या लिख देंगे प्लस। 1 मतलब क्या होता है x, याद रखना है x मतलब भी 1 और 1 मतलब भी क्या होता है x, तो x, अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। यहाँ तक आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ तक देखिए और यहाँ तक देखिए, 2 है और 6 है, क्या कॉमन निकल रहा है बताइए। 2 कॉमन आ रहा है, 2 टेबल 1 बार और 2 टेबल 3 बार आया कि ना, तो हम लोग 2 का कर देंगे बाहर। x है, इसके पास भी x है, बाहर निकल गया, ब्रैकेट बंद। 2 तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, x 2 था, एक बाहर निकल गया, बचा क्या x। फिर से ध्यान देंगे 2 बाहर निकल गया, x 2 था, एक और बाहर निकल गया, तो 2 था तो एक बचेगा कि नहीं, प्लस है तो प्लस। 2 के टेबल कितना बार पढ़ें तो 6 आएगा 3 बार, x ऑलरेडी बाहर निकल गया है। फिर एक लॉजिक छुपा हुआ, यहाँ पर का साइन है प्लस, अब ब्रैकेट में सेम संख्या लिखना है x + 3, ठीक है। अब ध्यान देंगे x और 3 है, कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 3, कुछ कॉमन ना निकलेगा तो हम लोग लिखना है 1, याद रखना है। और दोनों तरफ बराबर आ गया कि नहीं, बिल्कुल बराबर आ गया। अब क्या करेंगे दोनों में से कोई एक, मतलब क्या लिखेंगे x + 3, और इसके बाहर में क्या है 2x, इसके बाहर में क्या है +1। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। कितना आसान है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आप लोग समझ में आएगा, ध्यान से आप लोग पढ़िए, है ना। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग हल करते हैं। ध्यान देंगे 6x² + 5x - 6, यहीं लिखा हुआ है 6x² + 5x - 6। अब बताएं क्या आप लोग को, फर्स्ट में क्या संख्या है 6, लास्ट में क्या है 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 36, ठीक है। फर्स्ट में क्या है 6, लास्ट में क्या है 6, मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 36। याद रखना इधर क्या साइन है माइनस, अब माइनस रहेगा तो क्या बताए हैं घटाना है ना। पहले 36 को तोड़ना है, बताया था ना कि साइड साइड को हम लोग गुना कर देते हैं, और वो इस संख्या को है ना 36 है ना, किस संख्या से हम लोग गुना करेंगे, जो गुना करने में आना चाहिए 36, और वही संख्या को घटाएंगे है ना, तो आना चाहिए क्या +5x, यानी 5 आना चाहिए। ध्यान देंगे ऐसा कर सकते हैं। 9 चौके 36 आया कि नहीं, 9 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36,
और 9 में 4 घटाइए, कितना आ जाएगा 5। 5 है, कितना आसान लॉजिक छुपा हुआ है। 9 चौके 36 और 9 में 4 घटाइए 5, तो कितना आया 5। क्यों घटा रहे हैं, लास्ट में साइन देखना है, माइनस है इसलिए घटाना है। अब प्लस था तो क्या किए थे हम लोग, जोड़े थे और बीच वाला संख्या लाए थे, लेकिन अभी है क्या, माइनस है, इसलिए दोनों को क्या करना है, हमको घटा देना है। तो 9 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। बिल्कुल समझ में आ गया। लिखना कैसे है ध्यान दीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कन्फ्यूजन कि सर कैसे लिख रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पिछला क्वेश्चन जो बनाए हैं वो भी आप लोग आसानी समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 6x², यहाँ क्या साइन बताए हैं, प्लस, चेंज कभी नहीं होगा बोले हैं ना। 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, x लगा देना है। जोड़ना है कि घटाना है, याद करिए, इधर साइन क्या है माइनस, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी पहले से प्लस था, और हमको क्या करना है, याद रखना है, पहले से ये साइन प्लस है, ये तो साइन चेंज होगा नहीं। अब बताइए, दोनों में से बड़ा पहले लिखना है 9, और x है तो क्या लगा दिए x। अभी बताएं आप लोग घटाना है ना, और घटाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, अपोजिट साइन चाहिए। क्या चाहिए, अपोजिट साइन। तो यहाँ पर है क्या, प्लस, देना पड़ेगा क्या, माइनस लिखना पड़ेगा। छोटा क्या बचेगा 4x, माइनस है तो -6, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके बताते हैं। 6x², अब ध्यान देंगे, प्लस 9x में -4x घटाएंगे तो बचेगा कि नहीं, +5x, बिल्कुल बचेगा। माइनस है तो -6 का 6। क्लियर, ध्यान दीजिए यहाँ तक। आप बताइए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, 6 है और 9 है, किसका टेबल पढ़ेंगे तो दोनों संख्या आएगा। 3 के टेबल में देखिए, 3 2 6, 3 3 9, किसका टेबल, 3 का टेबल। x2, इसके पास एक बाहर निकलेगा, ब्रैकेट का हो जाएगा बंद। 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार। x2 था एक बाहर, तो बचेगा क्या, एक x बचेगा कि नहीं, प्लस है तो प्लस। 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 बार, और x ऑलरेडी बाहर निकल गया है। क्लियर, समझ में आ गया कॉमन निकलना। यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, ब्रैकेट, और सेम इधर लगो छाप देना, यही तो लॉजिक है। 2x क्या साइन है, प्लस, क्या है 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे, जो इधर है वही संख्या छाप देना है। ठीक है, आप यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। 2 और 6, ध्यान देंगे, 2 क्या है, 2 और 6 किसका टेबल पढ़ेंगे तो दोनों आना चाहिए। यहाँ 4 है ना, 4 और 6 किसका टेबल पढ़ेंगे तो दोनों आना चाहिए। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जे 4, 2 3 जे 6, आया कि नहीं 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब चेक भी कर देते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा। अब बताएं आप लोग, इधर साइन प्लस, इधर पे ऑलरेडी प्लस आएगा। अब ध्यान देंगे, अब कैसे आया यहाँ पर प्लस वो भी बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे। -4x, तो -2 को इससे गुना करेंगे तो -4x बनेगा। और ध्यान देंगे, माइनस और प्लस अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस, और 2 का टेबल 3 बार 6 आया। ठीक, दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो 2x + 3, इसका बाहर में क्या है 3x, इसका बाहर में क्या है -2। यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। कितना आसान है ना, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो चलिए हम लोग 4 को भी हल करते हैं। 3x² - x - 4, यही संख्या लिखा हुआ है। अभी क्या बताएं, इसका फर्स्ट में क्या है 3, लास्ट में क्या है 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इधर माइनस और को नहीं लिखना है, यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट में क्या है 3, लास्ट में क्या है 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12। फिर से बताइए, ये 12 जो है ना, किस संख्या से गुना करेंगे तो आना चाहिए 12, और वही संख्या को घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है। लास्ट में साइन क्या है माइनस, प्लस था तो जोड़ते थे हम लोग, माइनस है तो घटाएंगे। इसी को तो हम लोग कहते हैं लॉजिक, जो हीरोइन का सूत्र बोलते हैं, है ना। 12 तोड़िए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 में 3 घटाइए
कितना बचेगा, एक, एक मतलब x। अब कैसे लिखेंगे बाबू, 3x², यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, बताया ना चेंज नहीं होगा, ये साइन दोनों चेंज नहीं होगा, याद रखना है। जो एक अपने से जो लिखते हैं ना उसी को बोला जाता है लॉजिक, उसी साइन चेंज होता है सिर्फ, ये दोनों आपस में साइन चेंज नहीं होता है। तो 3x², माइनस है तो माइनस, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 4 बड़ा है तो 4x लिखेंगे। फिर बताइए जोड़ना है कि घटाना है, साइन माइनस रहेगा तो घटाना है ना, तो अपोजिट साइन करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस देंगे, 3 है तो 3x, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, रिपीट कर रहे हैं ना, ये संख्या सेम है। बड़ा कौन है, 4, तो यहाँ पर साइन था तो -4x, अपोजिट घटाना है ना इसलिए अपोजिट करना, साइन माइनस था तो प्लस कर देंगे, बचा क्या 3x, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। क्लियर, यहाँ तक देखिए और यहाँ तक देखिए, चेक भी कर देते हैं ना, ये सेम है। -4x में +3x घटाएंगे तो -x बचेगा कि नहीं, माइनस प्लस घटता है ना, और 4x में 3x, x बचेगा -4। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, 3 है और 4 है, किसका टेबल में आएगा, 3 और 4 किसका टेबल में आएगा बताइए आप लोग, किसी का टेबल में नहीं आता है। x 2 था, इसके पास 1 है तो एक बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट का हो जाएगा बंद। ध्यान देंगे, x 2 था, एक बाहर निकल गया ना, लेकिन यहाँ पर बचल क्या है, 3x बचा हुआ, x 2 था एक बाहर तो बचा x, माइनस है तो माइनस, x ऑलरेडी बाहर तो बचा क्या 4। क्लियर, ध्यान देंगे 3 और 4 किसी टेबल में नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम लोग x बाहर निकाले है ना, दोनों है ना, x 2 था एक बाहर तो बचा 1x, माइनस है तो माइनस, और x ऑलरेडी बाहर तो बचा क्या 4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर का साइन है प्लस, फिर ब्रैकेट में बोला है ना सेम संख्या लिखना है, तो क्या लिखेंगे 3x, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ब्रैकेट का कर देंगे बंद। अब ध्यान देंगे 3 और 4 में क्या कॉमन कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, तो लिख देना है 1। क्लियर, अगले बार दोनों में से कोई एक, तो 3x - 4, इसके साइड में क्या है x, इसके साइड में क्या है +1, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल है ना, रिपीट करिएगा और आसानी समझ में आ जाएगा। वो हल करते हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 5 का प्रश्न संख्या 1, क्या लिखा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, x³ - 2x² - x + 2 है ना, तो हल में क्या लिखेंगे हम लोग, x³ - 2x² - x + 2 सेम है, लिख दें कि नहीं। अब ध्यान देंगे, ये तो ऑलरेडी जोड़ा लग गया कि नहीं, तो x 3 है इसके पास और इसके पास कितना है 2 गो, तो पक्का 2 बाहर निकल गया, बताया था ना कॉमन निकलना, इसके पास 3, इसके पास कितना है 2, तो 2 निकाल दिए, 3 था, अब 2 को बाहर निकाल दिए तो बचेगा कै गो, एगो। क्लियर, और का साइन है माइनस, ठीक है, x² ऑलरेडी का हो गया बाहर है ना, तो क्या होगा 2 बच गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस है तो माइनस, बताया ना, फिर से इधर सेम छाप देना है x - 2, बताया था कि नहीं, सेम संख्या होता है ना, इधर जो संख्या रहेगा वो संख्या इधर भी होता है। और क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्या लिख देंगे हम लोग 1। चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, x 3 गो था, 2 गो निकल गया बाहर तो बचा कै गो, एगो, माइनस है तो माइनस, x 2 गो था बाहर निकल गया, बचा क्या 2, सेम संख्या इधर छाप दिए, दोनों में से कॉमन का निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा तो 1। तो प्रूफ करके देखते हैं हम लोग, x 2 गो था और एगो है, गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 गो, माइनस है तो माइनस, x² को 2 से करेंगे तो 2 का 2 x² बन गया, माइनस है तो माइनस, 1 को x से करेंगे तो x, और माइनस और माइनस सेम साइन का हो गया प्लस, 1 को 2 से करेंगे तो आ गया 2। समझ में आया। आप बताइए दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, तो x - 2,
दोनों में इसको एक लिख देंगे x माइनस 2। इसके बाहर में क्या है एक्स स्क्वायर, इसके बाहर में क्या है -1। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 2, यहाँ लॉजिक छुपा हुआ है, ध्यान दीजिए, है ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रखना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। तब ध्यान देंगे, क्या हम लोग 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुना 1 बराबर क्या होता है 1, तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। 1 बोलिए या 1 का स्क्वायर बोलिए, अभी बताया ना 1 स्क्वायर बराबर 1 इंटू 1 इंटू बराबर क्या होगा 1। तो चाहे 1 बोलिए चाहे 1 का स्क्वायर बोलिए। तो यहाँ तो देखिए ना, क्या 1 की स्क्वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत है का, नहीं है ना। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। क्लियर। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक गुणनखंड ग्रुप में क्या हो जाता है आंसर। समझ में आया। तो चलिए हम लोग 2 को भी हल करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ध्यान देंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, रिटर्न में। और ऑब्जेक्टिव आप लोग ऐसे 9 क्लास का ऑब्जेक्टिव आता है ना, पर इसको शॉर्ट ट्रिक से फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाएंगे। आप लोग चिंता नहीं करिए, ऑब्जेक्टिव समझने के लिए आप लोग पहले सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इतना बेसिक से पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को कि आप लोग कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव फिर क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोग आसानी से धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको इतना लॉजिक तरीका से हल करते हैं ना कि आप लोग देखिएगा और आसानी समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे, इसको पीछे से हल करना है ना। आप पीछे से हल करते कैसे, ध्यान देंगे, -5 लिख देंगे पहले, क्या लिख देंगे -5। क्लियर। फिर से ध्यान देंगे, 9 में 5 ले लेना है तो लिख देंगे फिर से -5, और यहाँ पर x है तो x लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना, लॉजिक छुपा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। -5 तो -5 लिख देंगे। अब ध्यान देंगे, 9 में 5 ले लेना है, यानी 5 ले लेना है, तो 5 ले लिए और x है तो x। अब 9 में -5x ले लिए तो और तो बचेगा ना -4x भी बचेगा कि नहीं। क्लियर होगा कि नहीं। फिर से लॉजिक, -5, फिर से ये 5 है ना, इसलिए यहाँ भी 5 लिख देंगे, और x है तो x। अब 5 ले लिए तो और क्या बचेगा 4, तो बचेगा 4, यहाँ भी लगा दिए x। अब माइनस था तो -4x माइनस 5x माइनस क्या हो गया 9x। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक बार देखिए, -5, 9 में 5 लेना है तो 5x, बचा क्या 4x, और साइन देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्यों, तो जोड़ेंगे तब तो -9x आएगा। क्लियर। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बचा क्या 4, और यहाँ पर है क्या 3, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताइए 4x स्क्वायर, क्या लिख देंगे 4x स्क्वायर, और काची में लिखना है हमको माइनस में लिखना है, काम लिखना है माइनस में। अब ध्यान देंगे, इसके बगल में क्या है x, तो हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर, और इसको लिखना है हमको प्लस में लिखना है, काम लिखना है प्लस में। और इधर क्या है बच गया x क्यूब। चलिए आप लोग क्या क्या लिखे एक बार फिर से हम प्रूफ करके आप लोग बताते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, x क्यू है, बिल्कुल है, x स्क्वायर में प्लस है, -4x स्क्वायर घटाएंगे तो बनेगा -3x स्क्वायर, -9x, तो -4x -5x -9x, माइनस है तो -5 है तो 5 आया कि नहीं। पर हम फिर से हल कैसे किए हैं, -5x -4x तो -9x, फिर से
ध्यान देंगे यहाँ पर 4 है ना, इसलिए यहाँ पर भी 4 लिख दिए, स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर। आप यहाँ है 3 और यहाँ लिख दिए का 4x स्क्वायर माइनस है, तो और घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस x स्क्वायर देना पड़ेगा, और इसको सेम उतार दिए। क्लियर। आप ध्यान देंगे 2 करके हमको जोड़ा लगा देना है, 2 करके हम लोग लगा देना है, जोड़ा लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, x 3 गो था, इसके पास क्या है 2 गो, तो 2 गो बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट बंद। इसके पास 3 गो था, 2 गो बाहर निकल गया, क्या बचा है 1 गो बचेगा, प्लस है तो प्लस, x 2 गो था और 2 बाहर निकल गया, बचा 1। क्या साइन है यहाँ पर माइनस, 4 तो 4 बाहर निकल गया, x 2 गो था, इसके पास 1 गो, तो और बाहर निकल गया, ब्रैकेट बंद। अब बोले ना सेम संख्या छाप देना है, x प्लस 1। फिर से यहाँ पर क्या साइन है माइनस, 5 बाहर, तो फिर से पीछे वाला देख के छाप देना x प्लस 1। कितना आसान है बताइए आप लोग। देख रहा था, बड़ा से बड़ा संख्या को आसानी से हम लोग कैसे हल कर लेते हैं। अब बताइए, तीनों संख्या इस तरह है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे x प्लस 1, तीनों में से कोई एक को लिख देना है। क्लियर। अब इसके बाहर में क्या है ध्यान देंगे, लिखते थे हम लोग x स्क्वायर, बाद में क्या है -4x, बाद में क्या है -5। ठीक है, ध्यान दिएगा, क्या है तीनों में से कोई एक लिख दिए, x स्क्वायर, इसका बाहर में -4x, इसका बाहर में -5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से x प्लस 1, इसको हम लोग हल करेंगे तो ध्यान देंगे, अभी बताया था तोड़ने वाला संख्या भी गुणनखंड के रूप में, फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1 इंटू लास्ट में क्या है 5, गुना करेंगे कितना आया 5, और गुना करने में 5 आना चाहिए और घटा के हमको लाना है 4, तो ऐसा लिख सकते हैं 5 का 5, अब 5 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अभी बताया था गुणनखंड के रूप में तोड़ना है ना, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बड़ा संख्या क्या है 5, तो 5x। आप बताना है यहाँ लास्ट में क्या है माइनस, इसलिए घटाना है, यहाँ पर है साइन का माइनस, तो देंगे प्लस, अपोजिट करेंगे तब तो घटेगा, 1 मतलब x, माइनस है तो माइनस, 5 का 5। समझ में आया। तो x प्लस 1। क्लियर। अब ध्यान देंगे यहाँ तक देखिए और यहाँ तक देखिए, x तो x बाहर, तो क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। क्लियर हुआ इतना दूर तक। प्लस है तो प्लस, फिर से इधर बोले ना सेम संख्या लिखना है x माइनस 5, अब कुछ नहीं कॉमन निकलेगा तो क्या लिख देंगे 1, बाहर निकालना सीख गए हैं। अगले बार x प्लस 1, इसके बाहर में क्या है x, इसके बाहर में क्या है प्लस 1, और दोनों में से कोई एक, x माइनस 5। ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था ना, बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग बना लिए। और आप लोग इसको रिपीट करके, नहीं समझ में आएगा आप लोग वीडियो को रिपीट करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आप लोग आसानी समझ में आ जाएगा। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं, और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है प्रश्न, है ना आप लोग को। हालांकि आप लोग को आ रहा है क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन स्कूल में तो आप लोग को सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव आप लोग आसानी से समझ जाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से हल कर पाइएगा, धड़ाधड़ कर, है ना, जिसको बोला जाता है फास्ट हल कर पाइएगा बिल्कुल आसानी से, है ना। इसलिए आप लोग पहले थ्योरी मतलब क्या बोल सकते हैं, बेसिक पहले आप लोग सीखिए, है ना, न्यूमेरिकल, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव करना सीखिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ध्यान देंगे इतना बड़ा संख्या है ना, आप लोग इसे डरना नहीं है, कितना आसान से हल करेंगे आप लोग देखिए, और आप लोग आसानी से हल कर पाइएगा, है ना। एक बार देखिए
फिर से बताया था ना, इसको हम लोग उल्टा गिनती पढ़ते हैं। उल्टा गिनती जानते हैं कि ना आप लोग? उस तरह हम लोग उल्टा गिनती नहीं, उल्टा तरीका से हम लोग हल करना सीखेंगे, है ना। पीछे तरफ से ध्यान देंगे कैसे हम लोग लिखते हैं। +20 का लिखा हो +20, तो हम भी तो लिख देंगे +20। क्लियर हुआ ना? अब ध्यान देंगे, यहाँ 32 है तो 32 में 20 ले लीजिए, तो लो 20x बना दिए। क्या बना दिए? 20x। तो बच्चा कितना? 12x। तो 12x लिख दिए। देख रहे हैं ना पीछे सवाल करना कैसे सीख रहा है ना। 20 का 20, 32 में 20 लिए तो 20x, तो बच्चा कितना है? 12x। और जोड़ेंगे तो आ गया ना 32x। यही तो आप लोग को लॉजिक है। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पर का साइन है? प्लस। फिर ध्यान देंगे इधर क्या है? 12, तो इससे हम लोग 12 लेंगे तो बन जाएगा 12x²। यहाँ 13 है ना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं +x², और दोनों को जोड़े तो आ गया 13x, और प्लस है तो +x³ देखें ना, हम लोग पीछे से हल करते हैं। आज तक आप लोग बचपन से अभी तक ऐसा हल किए हैं? पीछे से हल नहीं किए हैं ना, लेकिन आज तक आप लोग सीख गए कि नहीं? यही आप लॉजिक है ना। ध्यान दीजिएगा। फिर से 20 का 20, 32 में 20 लिए मतलब 20x, तो 32 में 20 लिए तो बचा कितना? 12x। y² ब्रैकेट बंद, तो 2 बच गया कि नहीं? y 2 को निकाल दिए तो बचेगा क्या? 1। अब प्लस है तो प्लस, y 2 है और बाहर निकल गया तो बचा क्या? 1। अब लॉजिक वाला बताएं कि नहीं? जो संख्या इधर है वो संख्या इधर भी लिख देना है। क्या लिखना है? 2y प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। बहुत बच्चा सोच रहे होंगे ना कि सर माइनस है तो आप क्यों लिखे प्लस? बताए ना, लॉजिक छुपा हुआ है। अब माइनस है तो माइनस। फिर से रिपीट कर रहे हैं ना, y² बाहर तो 2 बच गया, 3 को था 2 को बाहर, y प्लस है तो प्लस, y² बाहर तो बचा 1। क्या साइन है? माइनस, तो माइनस। जो संख्या इधर है वही संख्या को इधर लिखना है। बताए थे ना, प्रूफ करके बता दिए थे ना। और दोनों में कॉमन का नहीं कर रहा है, कुछ नहीं तो 1 प्रूफ करते दिखाते हैं। 1 को इसे करेंगे तो सेम रहेगा। अब माइनस और प्लस माइनस, अपोजिट साइन का होता है माइनस। 1 को 1 करेंगे तो 1 आ गया। समझ में आया? अब बताइए, दोनों में से कोई एक, तो 2y + 1। इसका बाहर में क्या है? y²। इसका बाहर में क्या है? -1। यहाँ तक भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बताए थे ना आप लोग, एक फार्मूला बताए थे कि a² - b² बराबर a + b × a - b। याद रखना है ना, बड़ा बड़ा लिख के बता देना। आप लोगों ने समझ में आ रहा होगा। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। समझ में आया ना कि a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b। तो ध्यान देंगे, क्या 1 की स्क्वायर लिखें? 1 × 1 बराबर 1, तो 1 लिखिए चाहे 1² लिखिए। यहाँ पर फार्मूला बिठाने के लिए हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसको लिख सकते हैं? 2y + 1 और a² - b²। तो क्या लिख देंगे? बताइए, y + 1 और y - 1। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय बच्चों।